हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस के इस करंटिका करंट अफेयर सीरीज में। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण मुद्दे जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, जो आपके पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयारी में काफ़ी कारगर और निर्णायक साबित होते हैं, उन्हीं को लेकर आते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपने पढ़ा भी होगा, सी विजिल 21। ये भारत के तटीय सुरक्षा के अभ्यास से संबंधित है, जो भारत के नेवी द्वारा चलाया गया। तो चलिए जानते हैं ये प्रोग्राम क्या है, क्यों प्रारंभ हुआ और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। भारत सरकार एवं भारतीय नौसेना के एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई में जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसी के पश्चात संपूर्ण तटीय सुरक्षा का पुनर्गठन किया गया। इसी प्रक्रिया में नीतिगत रूप से सी विजिल 21 अभ्यास चलाया गया, जो 12 से 13 जनवरी 2021 को चलाया गया था। ये 2 वर्षों में एक बार होता है। प्रथम बार 2019 में हुआ था और दूसरी बार 12 से 13 जनवरी 2021 को हुआ। आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना के जवान कितने सजे गठीले, इनको देखकर भी हमें गौरव होता है। साथ में हमारे रक्षक नेवी के जो जहाज हैं, किसी भी फिल्म के हीरो से ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये दृश्य, क्योंकि ये तो रियल हीरोज हैं। गर्व है हमें इन पे, सैल्यूट। अब चलते हैं जानने इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। यह अभ्यास भारत के संपूर्ण 7516 किलोमीटर लंबे समुद्री तट, साथ ही साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत किया गया। इसमें सभी 13 राज्य के साथ साथ विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हुए। इसके अलावा समुद्री हितधारक का तात्पर्य उन राष्ट्रों से है जो सुरक्षा के लिए भारत पर विश्वास या भरोसा करते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में अधिवासित या आर्थिक गतिविधि करने वाले, जैसे मछुआरे या मत्स्य करने वाले वे लोग जो आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियां करते हैं, के साथ साथ कस्टम विभाग ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई, जबकि लीड किया भारत के नेवी ने। सी विजिल 21 सुरक्षा अभ्यास के सागरीय सुरक्षा एवं तटीय रक्षा के क्षेत्र में तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए एक वैज्ञानिक अभ्यास सत्र था यह, जो हमें हमेशा यह अवसर देता है कि हम समझ सकें कि और बेहतर सुरक्षा के लिए क्या किया सकता है। चलिए साथ में जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है और हम कैसे अपने तटीय क्षेत्र की और बेहतर और वैज्ञानिक सुरक्षा कर सकते हैं। आप इस विश्व के मानचित्र पर देख पा रहे होंगे, ये व्हाइट है, ये लैंड है। जैसे भारत को हम देखें तो ये लैंड है भारत का, लेकिन ये जो रेखा है यही भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। श्रीलंका की वजह से यह नैरो है, और चूंकि हिंद महासागर में मुकुट की भांति 1600 किलोमीटर तक प्रविष्टित है प्रायद्वीपीय भारत, इसलिए भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ अंडोमान निकोबार की वजह से ये विशेष क्षेत्र हमें और भी प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा इसके तकनीकी पक्ष को भारत के मानचित्र के साथ समझते हैं। यहाँ भारत के मानचित्र पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लक्षद्वीप है, इसलिए हमारा EEZ बढ़ जाता है, और साथ में अंडोमान निकोबार की वजह से। साथ ही हमारे गठीले जवान जो जाबाज हैं, सुरक्षा के लिए तैनात हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं इसके तकनीकी पक्षों को जानने। यहाँ वही मानचित्र है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। यहाँ पर कोई भी राष्ट्र अपने आर्थिक गतिविधि को संचालित कर सकता है, अर्थात इसे उसी राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। चाहे मत्स्यन हो, खनन हो, सभी प्रकार की गतिविधियां वही राष्ट्र चला सकता है जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संबंधित होगा। अब थोड़ा इसको एयर स्पेस से कंसर्न करके हम देखते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये इलाका जो है इंटरनल वाटर्स का है, यानी उसको हम जो वो क्षेत्र जो सागरीय क्षेत्र है जो प्रविष्टित होता है, या जो उच्च तरह ज्वार के समय या ज्वार के ऊंचे आने के समय जो जल अंदर की ओर जाता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं इंटरनल वेव्स वाटर्स का एरिया। साथ में नेशनल एयर स्पेस जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। आप देखिए यहाँ सागर काफ़ी गहरा है, इसके बावजूद अर्थात यहाँ तक बिना इजाज़त के कोई भी हवाई जहाज प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुरक्षा से संबंधित होता है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल स्पेस है, अर्थात इसके लिए किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे अपना जहाज उड़ा सकते हैं। इसी को हम हवाई मार्ग भी कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार से सागर के या किसी भी राष्ट्र के तटीय सुरक्षा की भी एक व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत पहले लगभग 12 नॉटिकल माइल तक, अर्थात लगभग 20-22 किलोमीटर तक का इलाका होता है, उसके अंतर्गत प्रवेश करने से पहले उस राष्ट्र से इजाज़त लेनी होती है, वरना अपने सुरक्षा के लिए वो राष्ट्र चाहे तो हमला कर सकता है या उड़ा भी सकता है। भारत का लगभग
जो 12 नॉटिकल माइल तक का सुरक्षा वाला इलाका है वो यहाँ तक है। इसके पश्चात लगभग 300 किलोमीटर तक का इलाका आर्थिक गतिविधियों के लिए होता है। आपको मैंने बताया है कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो काफ़ी विस्तृत है। इस संपूर्ण सुरक्षा के लिए, चूँकि मुंबई में हमला इसी रास्ते से हुआ था, यहाँ से सुरक्षा के लिए ये अभ्यास चलाया गया था। तकनीकी रूप से आप समझ गए होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, साथ में वहाँ पे सागरीय जहाज़ या हवाई जहाज़ किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। विशेषताओं के अंतर्गत यह ट्रॉपिक्स थिएटर स्तर की, अर्थात एक सिनेमा की भांति ही थिएटर स्तर की तत्परता परिचालित अभ्यास कार्यक्रम था, जो भारतीय नौसेना द्वारा 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें शांति से संघर्ष, ये हमारा नारा भी है। अर्थात हम चाहते तो शांति हैं, परंतु यदि कोई राष्ट्र या कोई भी आतंकवादी गतिविधि या जो हस्तक्षेप करने वाले, अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम संघर्ष या युद्ध या अटैक जैसी चीज़ों को भी अपना सकते हैं। ये सभी पहलू इस अभ्यास सत्र में शामिल थे। भारत का यह सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 एक्सरसाइज यह सुनिश्चित करने में सहयोग करता है कि भारत की तटीय सुरक्षा अभेद्य एवं अजेय है। यह अभ्यास में यह आश्वासन भी दिया जाता है कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात भारत के तटीय सुरक्षा में त्रुटियों को न केवल पूरी तरह से दूर किया गया है, बल्कि यह वैज्ञानिक भी बना दिया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ जनवरी 2019 में किया गया और ये दूसरी बार मनाया गया है। साथ ही साथ भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिस पर जापान से, मालदीव से या अन्य जो ओमान आदि राष्ट्र हैं गल्फ नेशन के, उन सभी का भरोसा है कि इस तटीय सुरक्षा के साथ साथ जो हिंद महासागर की भू राजनीति है उसमें शांति और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी भारत ही कर सकता है। ये भारत के लिए बहुत बेहतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समाचार भी है। इस प्रकार ये न्यूज़ समाप्त हुआ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।